नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और आज से देखिए चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के पहले दिन घरों और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसी दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना का शुभ कार्य भी किया जाता है। मान्यता है कि कलश स्थापना के साथ ही मां दुर्गा का घर में आगमन होता है और 9 दिनों तक उनकी विशेष पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, इसीलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। मां का स्वरूप बेहद शांत और दिव्य माना जाता है। उनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है। मां के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है। भक्त इस दिन पूरे विधि विधान के साथ मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं और उनसे सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। जो श्रद्धालु सच्चे मन से मां शैलपुत्री की आराधना करते हैं, उसके जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। तो सुबह से ही देखिए भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं और मां के दर्शन के लिए। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है, ऐसे में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सभी मंदिरों में प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु, किसी भी भक्त को कोई भी परेशानी न हो। और सहयोगी रोहित और प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, आपका रुख कर लेते हैं। वाराणसी में देखिए एक अजब और कहा जा सकता है कि हमेशा वहां पर भक्तिमय माहौल ही रहता है। तैयारियां क्या देखने को मिल रही हैं आज के दिन? चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। एरिया माना गया, पुराणों में भी, वेदों में भी इसका वर्णन। और नवरात्रि की बात करें, खासकर विशेष जो पूजन के अवसर आते हैं तो नजारा थोड़ा सा अलग और विहंगा भी देखने को मिलता है। खासकर नवरात्रि की भी हम बात करें तो नवरात्रि में पूरा माहौल जैसे नवरात्रमय ही हो जाता है। न सिर्फ मंदिरों के आसपास, पूरे शहर में आप देखेंगे आपको, चूंकि मंदिरों का ही शहर है, हर गलियों में मंदिर है, हर जगह मंदिर है, घर घर में मंदिर है, तो पूरा माहौल जो है वो विशेषकर नवरात्रमय हो जाता है, माँ देवी की आराधना मय हो जाता है। और मंदिरों की बात करें तो खासकर आज सरस्वती देवी, क्योंकि पहला दिन सरस्वती माँ का है, सरस्वती देवी गंगा के किनारे वहाँ सुबह पौ फटते ही दर्शन पूजन का क्रम लगातार जारी है। हजारों की संख्या में लोग दर्शन पूजन करते हैं। इसके अलावा जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते, दुर्गा कुंड माँ सुखनंदा देवी के मंदिर में दर्शन करते आते हैं। और उसके अलावा तमाम जगह जो छोटे बड़े जो तमाम जो देवालय हैं, दुर्गा माँ के मंदिर है, वहाँ दर्शन पूजन करते हैं। तो पूजन का जो क्रम है वो सुबह से चल रहा है। इसके अलावा कलश स्थापना करके 9 दिन पूजा की जाती है। तो सुबह से ही लोग घर में स्नान करके पूजा पाठ वगैरह, देवियाँ वगैरह पहले ही बना के कर आज कलश स्थापना की जा रही है। दोपहर तक कलश स्थापना का क्रम चलता रहता है। तो ये सब की लगातार काम चल रहा है। तो पूरा माहौल कहते तो पूरा देवीमय हो चुका है बनारस का। वैसे भी देवमय रहता ही है, लेकिन खासकर दोनों नवरात्र और चैत्र नवरात्र की बात करें तो थोड़ा सा माहौल और भी बदला हुआ नजर आता है। तो पूरा माहौल जो है पूरा भक्ति यहाँ का मंदिर है। और भी अन्य सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात का रुख कर लेते हैं। प्रभात, आज देखिए चैत्र नवरात्रि का पहला दिन और भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है। मां से देखिए सुख, समृद्धि और अपने जीवन की लोग कामना करते हैं। क्या माहौल नजर आ रहा है और किस तरह की तैयारी है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि आज चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन है और हम इस वक्त कानपुर के प्रसिद्ध और सिद्ध मंदिर जो है बारा देवी, वहां पर मौजूद है। और यहाँ का नजारा अपने कैमरा पर्सन दीपक से चाहूंगा कि ये दिखाएं कि जो सुबह से ही यहाँ पर भक्तों की जो लाइन है वो देखने को मिल रही है। दुकानें जो है वो सजी हुई, प्रसाद की, चुनरी की दुकानें जो है वो यहाँ पर सजी हुई है। लगातार जो भीड़ है वो कतारें जो है वो लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, लगातार दर्शन पा रहे हैं। सबसे अहम ये बात हो जाती है क्योंकि चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, तो आज के दिन अपनी मन्नत और मान्यता को मानते हुए लोग कलश की स्थापना करते हैं, जवारे जो है वो बोए जाते हैं। साथ ही साथ हिंदू नववर्ष जो है उसकी भी शुरुआत है, लिहाजा जो आज से काफी कुछ ऋतु परिवर्तन होता है। और यही वजह है कि कानपुर की अगर बात करें तो चारों तरफ आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर जो दुकानें लगी हुई हैं, लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं।
और प्रसाद ले रहे हैं, और जो माता का श्रृंगार का सामान है उसको लेकर माता के श्रृंगार कर रहे हैं। क्योंकि चैत्र नवरात्रि में कानपुर के अगर मानता की बात करें तो कानपुर में जो कलश की स्थापना होती है और साथ ही साथ जवारे जो है वो बोए जाते हैं, जो कि नवमी और अष्टमी के दिन यहाँ पर एक पूरा घरों से निकलकर एक बारा देवी के मंदिर में यहाँ पर लोग जो है वो विसर्जित करते हैं। तो साफ है कि कानपुर की अगर बारा देवी की बात की जाए तो यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, और कानपुर में हर मंदिर की स्थिति कमोबेश यही बनी हुई है। यहाँ पर लगातार सुबह से ही जो भक्त है उनकी लाइनें लगी हुई है, और साथ ही साथ पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। पास में ही यहाँ पर जो पुलिस की चौकी बनाई गई है, जिससे कि किसी भी तरह के भक्तों को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल। और मिर्जापुर से सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, मां विंध्याचली के दरबार में आज के दिन किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है? प्रशासन की क्या तैयारी है? देखिए, वहां नॉर्मल दिनों में तो इतनी ज्यादा भीड़ रहती है, तो आज का दिन बहुत ही ज्यादा विशेष है। जी पवन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पवन, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे सहयोगी लखनऊ से संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं और प्रशासन की क्या तैयारी देखने को मिल रही है? भक्तों की कितनी भीड़ है वहां पर? देखिए नंदिनी, आज का दिन कहा जाता है कि हिंदू धर्म में देखिए चैत्र नवरात्रि का बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, शक्ति की बात करें, भक्ति की बात करें, आस्था की बात करें, इसकी उपासना के लिए ये जो समय है इसको बहुत पवित्र माना जाता है। और मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि इन 9 दिनों में जो माता है वो अलग अलग रूप बदल कर अपने भक्तों के बीच में पहुँचती हैं। उनकी श्रद्धा के अनुसार, उनकी भक्ति के अनुसार उनकी मुरादों को पूरा करने का काम करती है। मंदिरों में देखिए इन 9 दिनों में बहुत विशेष तरीके के इंतज़ाम होते हैं, क्योंकि माता रानी देखिए 9 दिनों में अलग अलग रूप को धारण करके लोगों के बीच में पहुंचती है, और हर दिन अलग अलग माता के स्वरूपों की पूजा और अर्चना की जाती है। मैं इस समय एक मंदिर में देखिए माता रानी के में ही मौजूद हूँ, और सामने आप उनका जो श्रृंगार है, जो तैयारियां हैं मंदिर की, उसको देख के आप भी वहां से समझ पा रही होंगी कि आज मंदिर में दर्शन करना, और खास तौर से माता रानी के दर्शन को करना कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि पहला दिन देखिए घट स्थापना यानी कलश स्थापना का होता है। अलग अलग परिवारों में जो आज कलश स्थापना होती है, मंदिर की साफ सफाई होती है, और कहा जाता है कि आज हम माता रानी को अपने घर में बुलाते हैं, 9 दिन उनकी सेवा करते हैं, और फिर जो है 27 मार्च को जो है वो समापन होगा, यानी माता रानी की जो है वो विदाई करते हैं। तमाम श्रद्धालु देखिए सुबह से ही मंदिरों में जो है वो पहुंच जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर मौजूद है, सभी से बात करेंगे हम। कैसे देखते हैं आप लोग आज इस माता रानी के नवरात्र को? आज का दिन तो हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का दिन। चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। माँ की आराधना में जो शांति, जो सुकून मिलता है वो किसी में नहीं है। श्रद्धालु मौजूद हैं। ये 9 दिन कहा जाता है कि बड़े कठिन तपस्या वाले भी होते हैं। कई लोग व्रत भी रखते हैं, कुछ लोग पानी नहीं पीते हैं, कुछ लोग खाना नहीं खा। आप लोग कैसे इसको मनाते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि व्रत तो ज़रूर है, लेकिन हिंदू धर्म में इसकी बहुत मान्यता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्र की बहुत मान्यता है, और आज देखिए माता का प्रथम रूप है शैलपुत्री का, और पूजा अर्चना सुबह से ही जो 6:40 में मुहूर्त था, उसी पे कलश स्थापना मंदिर में भी हुई है। लोगों के घर घर में भी तैयारियां चल रही हैं और लोग कर रहे हैं। तो हिंदू धर्म के अनुसार जो 9 दिन का व्रत है, वो जो उपवास रखा जाता है उसके बड़े फ़ायदे भी हैं। तो लोग जो है वो, जो आप कह रहे हैं कि पानी भी नहीं पीते, कुछ लोग पानी भी नहीं पीते हैं शाम तक, लेकिन कुछ लोग पानी, चाय, दूध, कुछ चीज़ें फलाहार पे जो है वो फल फ्रूट लेते हैं और रहते हैं। और भी श्रद्धालु यहाँ पर देखिए जो है वो सुबह सुबह पहुँच रहे हैं। हाथों में देखिए ये फूल लेके यहाँ पर पहुँचे हैं। नवरात्रि का दिन आज से शुरू हो गया है, और हिंदू धर्मों के लिए एक त्यौहार की तरह होता है। माता रानी को घर पे लाते हैं, उनको पूजने का काम करते हैं। हर महिलाएं अलग अलग तरीके से व्रत रहती हैं। आप लोग कितना उत्साहित होते हैं नवरात्र को लेकर? जीवन में एक परिवर्तन होता है और एक नए तरीके से शुरू करते हैं। अच्छा लगता है, शांति मिलती है, अच्छा लगता है, शांति मिलती है, और थोड़ा सा अध्यात्म भी हो जाता है।
और जो परिवर्तन होता है उससे लगता है कि भाई हाँ चलो रूटीन से हट करके अब हम एक धार्मिक तरीके से चल रहे हैं। सामने देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कि माता रानी की किस तरीके से पूजा हो रही है, क्योंकि भक्त सुबह से ही आज मंदिरों में पहुंचने लगते हैं। अलग अलग तरीके से जी। उनकी आस्था होती है। जी, आप संदीप। लोग व्रत रहते होंगे और इसमें तो कहा जाता है कि बच्चे भी जो है वो व्रत रहते हैं। घर में क्या तैयारियां होती हैं आप लोगों की? नहीं, घर में सभी लोग तैयारियां करते हैं और नौ दुर्गा देवी की जो 9 स्वरूप हैं, हम उसको जो है बाबा तुलसीदास जी ने भी जो है इसको पंक्तियों के रूप में क्रमबद्ध किया है। किस रूप में क्रमबद्ध किया है? अगर हम इसी की उपासना पर डे करें तो पूरी हमको जो है देवी जी की कृपा प्राप्त होगी। क्या है कि जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजवदन सडानन माता, जगत जनन दामेन दुदगाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिन, विश्व विमोहन स्वभस बिहारिन, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर्म सब हो सुखारे। इस स्वरूप में हम देवी जी की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं और इस अवसर पर हम यही कहेंगे कि माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें। जय माता दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैंने देखा अभी आप बहुत खूबसूरत से फूल ला रहे थे, तो कितना आप जी, लोगों के संदीप, अंदर बिल्कुल। उत्साह रहता है, क्योंकि आज तो क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, सभी लोग आस्था में लीन रहते हैं। जी हाँ, दरअसल ये नवरात्र का जो माता रानी का जो मनाया जाता है रामनवमी नवरात्र, इसलिए कि कुछ पुरुषों को दुनिया में ऐसे इतने पाप ज़्यादा हो रहे हैं कि जिसकी हद नहीं। कुछ पुरुषों को ज्ञात रहे, कुछ नागरिकों को ज्ञात रहे कि अभी हम हैं, है ना। इसलिए महीने में 2 मर्तबों को, साल में 2 बार नवरात्र के लिए माता दर्शन देती है कि ज्ञात रहे, संचारू रूप से अपने परिवार को कोई गलत काम ना करो, कोई गलत चीज़ ना करो और हमारे ध्यान में मगन रहो। इससे आदमी बहुत चीज़ों से बचता है। बिल्कुल ठीक कहा नंदिनी। देखिए, तमाम जो यहाँ पर बिल्कुल, श्रद्धालु संदीप, हैं वो देखिए, पहुंचे भक्तों हुए में सुबह से भारी ही उत्साह देखिए देखने मंदिरों को में मिल रहा है लाइन और लगना शुरू हो जाती है। लोग जिस अपनी तरीके से देखिए श्रद्धा मैंने और आपको आस्था बताया लेकर है, पहुंचे हिंदू हुए हैं मंदिरों पंचांग में। के अनुसार आज बिल्कुल। से यानी 19 मार्च से 27 मार्च तक जो है वो पूरे चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व मंदिरों में धूमधाम से मनाया जाता है। जिस मंदिर में मैं खड़ा हूं यहाँ पर तो 9 दिन भंडारा होता है। जी, तमाम जी। जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और भंडारे का जो प्रसाद है उसको ग्रहण करने का काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो नहीं आइए देखिए, ये लोटे में जो है वो जल लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे माता रानी की आस्था हो। ये देखिए, एक मिनट आप थोड़ा सा कैमरे की तरफ अगर देखें, आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत है। आप लोग कितना उत्साहित रहते हैं? घर में क्या पूजा पाठ का कार्यक्रम रहता है? पूजा पाठ का कार्यक्रम रहता है। कितना उत्साहित रहते हैं? कई लोगों में ये कहा गया है कि आज तो कलश स्थापना होती है। वो देखो आ रही हैं, ये हमारी बिटिया है। अच्छा, तो ये देखिए पूरी तैयारी के साथ आइए आप बिल्कुल, यहाँ पर आइए, पूरी संदीप, तैयारी और एक आपके थाल पास सजा कर दोबारा सामने देखिए वापस कैमरे की तरफ लौटेंगे और थाल भी सजा हमारे के बेटा आप भी आओ। सहयोगी जुड़े थाल हुए हैं सजा हमारे कर जो साथ। है वो यहाँ पर ये पहुंची हैं, साथ में इनके मैम जी, एक बिल्कुल, मिनट बस आप बिल्कुल। आ जाइए। छोटी और सी बच्ची दिल्ली भी से मौजूद है। अवनीश हमारे 8-9 साथ जुड़े दिन हुए हैं। की अवनीश, पूरी देखिए, शुरुआत आज हुई के है। दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और सुबह से ही देखा जा रहा है कि भक्तों में भारी उत्साह है। लोग अपनी आस्था और मनोकामना लेकर माँ के दरबार में पहुंचे हुए हैं। वहां पर किस तरह की भीड़ है और प्रशासन की क्या तैयारी है? किया जाए तो हिंदू धर्म की चैत्र नवरात्रि की जो है शुरुआत आज से हो चुकी है और आप अभी हम झंडे वाले मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भक्ति को लेकर तमाम जो भक्तगण हैं वो भी आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि झंडे वाली माता जी का ये कहना है कि जो है बहुत ज़्यादा मान्यता है इनकी। और यहाँ पर जो है माँ दुर्गा जो है नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा जो है वो पृथ्वी पर आती हैं, जिसको लेकर लगातार श्रद्धा की जो प्रार्थनाएं होती है उसको स्वीकार करती हैं। वहीं हिंदू पंचांग की अगर अनुसार बात किया जाए तो जो चैत्र नवरात्रि होती है उसको लेकर ये कहा जाता है, ये मान्यता होती है कि दुर्गा माँ जो है वो पृथ्वी पे आती हैं, भक्तों के बीच में जो है 9 दिनों तक मौजूद रहती हैं, जिससे लगातार जो है भक्ति में लीन जो है भक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्त जो है लीन हो चुके हैं माता जी के दरबार में। और एक तरफ जो है माता जी का लगातार जगराता हो रहा है। ये 10 दिनों का जो पूजा अर्चना लगभग 9 दिनों का होगा, उसको देखते हुए जो है चैत्र नवरात्रि में भक्तों की जो जमावड़ा है झंडे वाला मंदिर दिल्ली में दिखाई दे रहा है। कुछ भक्त जो हैं माता जी के पास जो है झूमते हुए नजर आ रहे
हैं, साथ ही जो है भक्त जो है दर्शन करते नजर आ रहे हैं। तमाम मान्यता जो है वो भी मांगते हुए नजर आते हैं। तो मैं कुछ जो यहाँ पे भक्त हैं उन भक्तगणों से भी बात करेंगे, क्योंकि मंदिर परिसर की अगर बात किया जाए तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मंदिर परिसर पूरे तरीके से भक्तगणों की तरह सजा दिया गया है। माता जी का दरबार पूरे तरीके से सजा दिया गया है। कुछ लोग हैं उनसे कहेंगे, चैत्र नवरात्रि आप दर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? चैत्र नवरात्रि है, भक्ति में आप लीन हैं, दर्शन करने माता जी का आए हैं, क्या बस दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ बड़ा सुकून मिलता है, अच्छा सा लगता है, डेली आते हैं हम। अच्छा श्रद्धा तो बहुत है, सब कुछ यहीं से मिला है हमें। हम रोज डेली यहीं आते हैं, सुबह हमारी यहीं से शुरुआत होती है। कई श्रद्धालुओं का ये कहना है कि झंडे वाला मंदिर जो है माता जी हैं उनको बहुत कुछ जो है उनको प्राप्त हुआ है, क्योंकि वो लगातार जो है झंडे वाला माता मंदिर और लोग आते रहते हैं। क्योंकि अगर तस्वीरों के माध्यम दिखाऊं तो तमाम श्रद्धालु जो है झंडे वाला माता मंदिर जो है पहुंचते नजर आ रहे हैं, दर्शन करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि लगातार अगर बात किया जाए तो चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आज से शुरू हो चुका है और पिछले 9 दिन लगातार मान्यता होती है कि दुर्गा माँ जो है वो पृथ्वी पे आती हैं और श्रद्धालुओं के बीच रहती हैं। तो जाहिर सी बात है जिस प्रकार से लगातार माता मंदिर में लोगों की जमावड़ा जो है वो देखते नजर आ रहा है। बाबा क्या कहेंगे, माता जी का जो है आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो चुका है। ये देखो, पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने घर बैठे बैठे दर्शन करा रहे हैं। और आज इतनी देश पे विपदा आई हुई है, ये झंडे वाली ही हम पे कृपा कर रही है। आज जो समूह है ये देखने वाला है। अरदासी आज पहला दिन है, कितना आनंद है। जिनके पास विश्वास है वो दास है, उनके चरणों में सब कुछ मिलता है। मैं 35 साल से आ रहा हूँ, राधा रानी ने मुझे चरणों में लगाया हुआ है। मैं झंडे वाली को राधा रानी कहता हूँ, यही मेरा पागलपन है। लोग मुझे ठुकराते हैं मगर झंडे वाली मुझे चरणों में लगाती है। झंडे वाला माता जी की अगर बात किया जाए तो क्या श्रद्धा है और क्या चीजें हैं जो भक्तगणों को जानना चाहिए? झंडे वाली हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारी पूर्ण जो जन्म है उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है, तभी माँ के दर्शन हुए। बिल्कुल जो है झंडे वाला माता मंदिर में श्रद्धालुओं का लगातार जमावड़ा देखने को मिल रहा है। और बात किया जाए चैत्र नवरात्रि की तो आज से चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व शुरू हो चुका है, जिसको लेकर लगातार झंडे वाला मंदिर के माता के दरबार में भक्तगण जो है आते नजर आ रहे हैं। जी कतारें लगाए हुए हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? आवाज आ रही। चूंकि धाम में आप देख सकते हैं कि मैं इस समय माँ विंध्यवासिनी धाम में मौजूद हूँ और ये जो माँ विंध्यवासिनी का विंध्य कॉरिडोर है, मैं उस कॉरिडोर पे हूँ। चूंकि भीड़ यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 लाख की इस समय भीड़ पहुंची है और देर रात से ही माँ विंध्यवासिनी मंदिर में लोग भीड़ लगा करके माँ विंध्यवासिनी का दर्शन कर रहे हैं। जो दूर देश के कोने कोने से भक्त आए हैं वो पहले गंगा स्नान किए हैं और उसके बाद यहाँ की जो गलियां हैं वहां से लाइन में लगे हैं। मैं इस समय विंध्य कॉरिडोर के ऊपर हूँ। पीछे की मैं स्थिति दिखा सकता हूँ कि जहाँ जहाँ ये गलियां हैं, जहाँ जहाँ लाइनें हैं, आज छत्र है नवरात्रि। जी पवन, आपकी आवाज अभी भी क्लियर नहीं आ रही है। और सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, देखा जा रहा है कि सभी मंदिरों में एक अलग रौनक है। सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और आज के दिन देखिए घट स्थापना की भी शुरुआत की जाती है। सभी बात की जाए, चाहे घर हो चाहे मंदिर हो, अलग ही रौनक है और माँ के गीतों से सारा पूरा माहौल जो है वो भक्तिमय हो चुका है इस वक्त।
जी बिल्कुल, साफ कहा जा सकता है कि क्योंकि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत है, ऐसे में जो माहौल है वो भक्तिमय हो चुका है। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो नवरात्र की शुरुआत के पहले दिन जो भक्त हैं वो सबसे ज्यादा उत्साहित होते हैं, क्योंकि पूरी जो तैयारियां हैं वो पूरी की जाती हैं, घट स्थापना की जाती है, जवारे बोए जाते हैं, और जो आपकी मन्नत होती है उसको मानकर लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं और 10वें दिन उसका पारण करते हैं। तो साफ है कि लोगों में काफी उत्साह है, जो भक्त हैं वो काफी उत्साहित है। और सुरक्षा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पर पुलिस ने बैरिकेड्स किया रखा है। और जहाँ पर जो मंदिर प्रबंधन के लोग हैं वो भी लगातार तैनात हैं, लोगों को डायरेक्शन दे रहे हैं कि किधर से जाए किधर से निकले, क्योंकि भीड़ ज्यादा है। और सुबह से ही ये जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। ये अभी हाल फिलहाल की भीड़ नहीं है, लगातार भक्तगण जो है वो आते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं। और तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग कितना उत्साहित हैं और किस तरह से जो पूरा त्योहार है वो मनाने का है। क्योंकि छोटे सा मासूम सा बच्चा भी आप देखेंगे कि यहाँ पर माता को स्पर्श कराने के लिए लाया गया है, यहाँ पर पूजन पाठ हुआ है। और साफ है कि जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, भक्तगण जो है वो दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो मन्नत है, अपनी अपनी मन्नतें जो होती हैं वो मानकर यहाँ पर भक्त जो पहुंच रहे हैं और उत्साहित दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं। नंदिनी, बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन और अलग अलग स्थानों से हमारे सहयोगियों ने दिखाया किस किस तरीके से भक्तों में वो भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। और हापुड़ से हमारे संवाददाता की ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। आज से नवरात्र का पहला दिन शुरू हो गया है और नवरात्र को लेकर काफी अच्छी व्यवस्था इस बार की गई है। हापुड़ के चंडी मंदिर में इस वक्त हम हैं, यहाँ तस्वीरों में देखेंगे तो आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही श्रद्धालु माँ शैलपुत्री के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर देखेंगे तो लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर श्रद्धालुओं की लगी हुई है। सब दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। बताया जाता है कि माँ के दर्शन करने से परिवार में सुख शांति रहती है। इसके साथ ही माँ से कोई सच्चे मन से दुआ मांगता है तो उसकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो आप सरदार, पहला नवरात्र है तो क्या कुछ कहेंगे आप? माँ की श्रद्धा है और मंदिर में आ रहे हैं, सभी श्रद्धालु आ रहे हैं। कैसी व्यवस्था यहाँ पे की गई है? बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है और इनका कहना है कि काफी अच्छे से यहाँ व्यवस्था की गई है और किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को परेशान होने नहीं दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मण के साथ में राहुल गौतम, भारत समाचार हापुड़। और वाराणसी से हमारे सहयोगी रोहित की ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। चैत्र नवरात्रि के पर्व पे आज वाराणसी के दुर्गा मंदिरों में पौ फटते ही भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रथम दिन मां शैलपुत्री देवी के दर्शन के लिए गंगा स्नान करने के बाद श्रद्धालु अपनी बारी से नंबर लगा के लगातार दर्शन पूजन कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो दुर्गा मंदिर हैं, खासकर कुष्मांडा मंदिर और अन्य मंदिर, वहां पर भी भारी दर्शन। इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्गा मंदिर में, देख सकते हैं भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु जो दूर दराज से आए हैं चुपचाप अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है, लगभग करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन सुबह के समय से लगी थी और कई सर्किल में लाइन लगते हुए लोग बारी बारी से बड़े ही शांति से आके दर्शन पूजन कर रहे हैं। और बीच बीच में माँ के जो भक्ति का है नजारा देखने को मिल रहा है। नारे लोग लगा रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं, बड़े ही शांति से लोग हैं। अब भीड़ की बात करें तो काफी भीड़ है यहाँ पे और भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने जो ये एरिया है उसकी नाकेबंदी कर दी है। किसी भी तरीके के वाहनों के लिए इस मार्ग पे पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। सिर्फ पैदल यात्री आ जा रहे हैं, दर्शनार्थी और श्रद्धालु जो है वही सिर्फ इस मार्ग पे आ रहे हैं। मेरे जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।